वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। हमारी मांगे मान ली गई। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मीटिंग के बाद सीजेपी ने खत्म किया प्रदर्शन। जंतर मंतर पर चल रहे कोकरोच जनता पार्टी सीजेपी के आंदोलन को लेकर, यानी कि सीजेपी के जो आंदोलन है उसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सरकार और सीजेपी के बीच तीसरे दिन दौरे की बैठक के बाद आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि संगठन की सभी प्रमुख मांगों पर सरकार सहमत हो गई है। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शनकारों पर दर्ज मामलों को वापस लेना, भविष्य में कोई नया मामला दर्ज न करना और प्रभावित परिवारों को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग शामिल थी। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारों ने डांस और नारेबाजी कर खुशी जताई। वहीं सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इसे आंदोलन की पहली बड़ी जीत बताते हुए जनता की एकजुटता का परिणाम बताया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा रिएक्शन। बताया क्यों लिया गया यह फैसला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में हर जिम्मेदारी को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया है। भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है और तकनीक व उच्च शिक्षा के विस्तार से छात्रों के लिए नए अवसर तैयार किए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, जो सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर आया अभिजीत दीपके का वीडियो। घुटनों के बल बैठकर स्टेज पीटते हुए मनाई जीत की खुशी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिलते ही वह जोर जोर से थपकी मारते हुए खुशी जताई। दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित जनसभा के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि समर्थकों द्वारा मंत्री के इस्तीफे की सूचना मिलते ही दीपके भावुक हो गए। उन्होंने स्टेज पर घुटनों के बल बैठकर उत्साह व्यक्त किया और बार बार स्टेज पीटते हुए खुशी मनाई। यह दृश्य पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच जोश बढ़ाने वाला साबित हुआ है। अभिजीत दीपके ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए इस्तीफे को आंदोलन की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। वोटर लिस्ट विवाद में सोनिया गांधी को राहत या झटका। विशेष अदालत 13 अगस्त को तय करेगी प्राथमिकी पर फैसला। मतदाता सूची मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर राउस एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश कोर्ट ने फैसला टाल दिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि मामले में आदेश 13 अगस्त को सुनाया जाएगा। अदालत ने सोनिया गांधी और शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी को 1 अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का समय भी दिया है। शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने अदालत में सोनिया गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिलाने की मांग की है। उनका आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज कर लिया गया था, जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता अप्रैल 1983 में मिली थी। पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू। राउस एवेन्यू में जज अनु ग्रोवर बलिका ने संभाला कार्यभार। सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों से जुड़े मामले की त्वरित सुनवाई के लिए राउस एवेन्यू जिला कोर्ट ने विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार से काम शुरू कर दिया है। विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोवर बलिका ने अदालत का कार्यभार संभाला है। यह अदालत सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करेगी। माना जा रहा है कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों का मुकदमा भी जल्द इसी विशेष अदालत में स्थानित कर दिया जा सकेगा, जिससे मामले की सुनवाई और तेज होने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अरविंद केजरीवाल का पहला रिएक्शन। जेएनजी को दी बधाई। राजधानी दिल्ली में चल रहे कोकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पहला रिएक्शन
सामने आए हैं। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पूरे देश को बधाई, उन्होंने जेएनसी को भी बधाई दी है। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र के लिए यह बड़ी जीत। बता दें कि कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके पिछले एक महीने से अपने समर्थकों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वे नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। जंतर मंतर खाली कर अपने घर जाए, मेट्रो का किराया भी माफ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली पुलिस ने किया ऐलान। देशव्यापी बढ़ते प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ दिल्ली पुलिस ने मध्य दिल्ली में चल रही प्रदर्शन में शामिल भीड़ को घर जाने की सलाह दी है। जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के समापन पर पुलिस लोगों के से स्थल खाली करने की अपील की है। अधिकारियों ने माइक के माध्यम से घोषणा करते हुए कहा कि अब लोग शांतिपूर्वक वापस लौट जाए। व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली मेट्रो ने आम जनता के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा शुरू कर दी है। मेट्रो स्टेशन के गेट खोले जा रहे हैं ताकि प्रदर्शनकारी और अन्य लोग आसानी से घर पहुंच सके। सोनम वांगचुक पर अस्पताल में कड़ा पहरा, पत्नी गीतांजलि ने पुलिस प्रशासन को घेरा, पूछा ये कैसी पाबंदी। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य और उनकी आवाजाही पर लगे हुए कड़े पुलिस नियंत्रण को लेकर उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने सफदरजंग से लेकर मेदांता अस्पताल तक पुलिस की भारी मौजूदगी पर गहरी आपत्ति जताई है। गीतांजलि ने सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खटगरे में खड़ा करते हुए पूछा कि जब अदालत यह स्पष्ट कर चुकी है कि वांगचुक हिरासत में नहीं है तो किस अधिकार के तहत उनसे मिलने जुलने वालों पर पाबंदी लगाई जा रही है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी का पहला रिएक्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी का पहला रिएक्शन आया है। जंतर मंतर के मंच से सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने ऐलान करते हुए बताया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। उन्होंने मंच से कहा वी हैव डन इट। इसके बाद साथ ही दीपके देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा किया। इसके आगे अभिजीत ने कहा झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। वे बोले क्या कहते थे, ये हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, हो गया इस्तीफा। दिल्ली में मुगल कालीन शहर पनाह को बचाने की कोशिश, 3 महीने में बनेगी ऐतिहासिक दीवार, गुड़ बेलगिरी से होगी मरम्मत। मुगल कालीन शहजानाबाद शहर के ऐतिहासिक दीवार के दरियागंज स्थित हिस्से का संरक्षण और मरम्मत कार्य अगले 3 महीनों में पूरा किया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसके लिए करीब 67 लाख रुपए की परियोजना तैयार की है। विभाग ने इस कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित कर दी है। वर्ष 1657 में बलुआ पत्थर से निर्मित शहजानाबाद को दिल्ली का 7वां ऐतिहासिक शहर माना जाता है। लगभग 13 ऊंची और 6 किलोमीटर लंबी इस पत्थर एवं मलबे की दीवार में कभी 13 विशाल प्रवेश द्वार और छोटे द्वार थे। अब कई हिस्सों में दीवार और प्रवेश द्वार गायब है। परियोजना में करीब 43.48 लाख रुपए निर्माण सामग्री की खरीद पर खर्च किए जाएंगे, जबकि लगभग 23 लाख रुपए कुशल श्रमिकों, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य कार्यों पर व्यय होंगे। छतरपुर के मनचंदा फार्म में 28 पेड़ों की अवैध कटाई पर एनजीटी सख्त, दिल्ली सरकार को नोटिस जारी। छतरपुर स्थित मनचंदा फार्म में कथित अवैध वृक्ष कटान एवं वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार से करने से जवाब मांगा है। एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार व वन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले पर अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने संयुक्त समिति पेश की गई रिपोर्ट को रिकॉर्ड किया है और नोटिस दिया है कि खसरा संख्या 100, 101, 102, 103 एवं 105 राजस्व अभिलेखों में वन भूमि के रूप में दर्ज है, जबकि खसरा संख्या 60 आबादी भूमि। पाकिस्तान अकाउंट से फेक न्यूज फैलाई जा रही, सीजेपी प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का खुलासा। सीजेपी के जंतर मंतर प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। शनिवार दोपहर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित कुछ सोशल मीडिया अकाउंट प्रदर्शन से जुड़ी फेक न्यूज और भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। डीसीपी सेंट्रल रोहित राजवीर सिंह ने बताया है कि जांच में अब तक 400 से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की गई है। इन अकाउंट्स पर एआई से बना कंटेंट, डीप फेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और अन्य भ्रामक पोस्ट शेयर की जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने जांच एजेंसियों के साथ मिलकर इन हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया है और
अन्य संदिग्ध अकाउंट्स की भी पहचान की जा रही है। दिल्ली में आज और कल 8 बजे तक ही खुलेगी शराब की दुकानें। सीजेपी प्रोटेस्ट के कारण सरकार का फैसला। सीजेपी के प्रोटेस्ट के चलते दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच वीकेंड पर शराब की दुकानें रात में 10 बजे के बजाय 8 बजे तक ही बंद करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों की माने तो सरकार ने यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया है। सरकार को दिल्ली पुलिस ने इनपुट मिला था, जिसके आधार पर तुरंत यह फैसला लिया गया है। वहीं पुलिस ने इसे मिले इनपुट में बताया है कि सेंट्रल दिल्ली इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और बचाव कार्यों के उपाय की जरूरत है। दवा एक वेंडर भी एक, तो हर जोन में दाम अलग अलग क्यों? दिल्ली स्वास्थ्य घोटाले के बाद एमसीडी में बड़ा खेल। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में दवा और उपकरणों की खरीद में 650 करोड़ के घोटाले की जांच पूरी नहीं हुई है। एमसीडी में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां जोन का नाम बदलते ही दवाओं का दाम बदल जाएगा। जहां एमसीडी अपने पेंशन कर्मियों को नजदीकी मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर देती है, लेकिन सामान दवा एक व्यक्ति से अलग अलग दाम पर खरीदेगी। जहां दक्षिणी जोन में एमसीडी की वह दवा मैक्सिमम रिटेल प्राइस के 17% रोज छूट में खरीदेगी, जबकि केशवपुरम जोन में 14.65% की छूट पर खरीदेगी। जंतर मंतर प्रदर्शन में 2000 अपराधियों की पहचान। फेशियल रिकॉग्निशन कैमरों से बड़ी साजिश का पर्दाफाश। राजधानी दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने इस बार तकनीक का सहारा लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जंतर मंतर पर लगाए गए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम कैमरों की मदद से अब तक 2000 से अधिक ऐसे लोगों की पहचान की गई है, जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और जो प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे। सूत्रों का कहना है कि जंतर मंतर और आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए FRS आधारित निगरानी लगातार की जा रही है। कैमरों से प्राप्त तस्वीरों का मिलान पुलिस के उपलब्ध डाटाबेस से किया जा रहा है, ताकि किसी भी असामाजिक तत्व या वांछित तकनीक व्यक्ति की तत्काल पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। कोर्ट में पेश होने वाली महिला वकील पर 11,000 का जुर्माना। रेवाड़ी में 6 दिन से हड़ताल जारी। रेवाड़ी में एसडीएम के तबादले की मांग को लेकर अधिवक्ताओं के निश्चितकालीन हड़ताल के बीच शुक्रवार को हिसार की एक महिला वकील के कोर्ट में पेश होने के रेवाड़ी बार एसोसिएशन की ओर से 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल एसडीएम कार्यशैली से नाराज अधिवक्ता पिछले 6 महीने से कोर्ट परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अधिवक्ताओं की मांग है कि एसडीएम का तबादला किया जाए। इस बीच एसडीएम 15 दिन के अवकाश पर चले गए हैं। हड़ताल की वजह से कोर्ट का कामकाज ठप है। कोई भी अधिवक्ता कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। किसी मामले कोर्ट में पेश होकर जवाब दाखिल किया था। इसका पता चलने पर जिला बार एसोसिएशन ने हड़ताल का उल्लंघन करने पर महिला अधिवक्ता पर जुर्माना लगाते हुए 11,000 की पर्ची काट दी। सीजेपी ने लॉन्च की वेबसाइट। प्रदर्शनकारियों पर ज्यादती करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मांगे सबूत। सीजेपी ने शुक्रवार को एक खास वेबसाइट लॉन्च की, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने से 20 जुलाई के संसद चलो मार्च के दौरान और उसके बाद प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर हमला करने वाले पुलिस वालों की तस्वीरें और वीडियो अपलोड करने के लिए कहा गया है। सीजेपी की ओर से कहा गया कि इससे अधिकारियों की पहचान होगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। सीजेपी के प्रतिनिधियों ने जंतर मंतर पर पोर्टल लॉन्च करते हुए देश भर के प्रदर्शनकारों से कथित हमले के विजुअल सबूत जमा करने की अपील की। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि हम हर तस्वीर और वीडियो देखेंगे, उन्हें वेरीफाई करेंगे, इसमें शामिल पुलिस वालों की पहचान भी करेंगे। जंतर मंतर पर अनोखा प्रदर्शन। दुल्हन की ड्रेस में पहुंची महिला ने मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। वीडियो वायरल। नीट पेपर लीक को लेकर राजधानी दिल्ली में चल रही कोकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। दुल्हन के कपड़ों में प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंची एक महिला ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह महिला हाथ में एक पोस्टर लेकर प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची। पोस्टर पर रेस्ट इन पीस लिखा था। उक्त महिला ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। दुल्हन के कपड़े पहन जंतर मंतर पर पहुंची महिला को देखकर हर कोई हैरान रहेगा। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की। महिला ने मीडिया कैमरे पर कहा, अब करियर तो बनने से रहा, शादी ही कर लो। मैं भी स्टूडेंट बनना चाहती थी, नीट की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन अब बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो लग रहा है कि स्टूडेंट नहीं बनना चाहिए। दिल्ली में बीजेपी की पहली मेयर रही शकुंतला आर्या का निधन। पार्टी में दौड़ी शोक की लहर। दिल्ली में बीजेपी की पहली मेयर रही शकुंतला आर्या का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है।
वे 1997-98 में दिल्ली में मेयर चुनी गई थी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हुई हर्ष मल्होत्रा ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है, साथ ही शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई है। मल्होत्रा ने कहा कि हमें 1980 के दशक के आखिर से लेकर 2010 के आसपास पार्टी के लिए उनके काम करने का समय बहुत याद है। वे महिला सशक्तिकरण की सच्ची मिसाल थी और बीजेपी की पहली महिला मेयर बनी। बताया गया है कि आज दोपहर 3:30 बजे लोधी रोडी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जेएनयू में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, कुलगुरु ने दोनों रेक्टर को पद से हटाया। जेएनयू में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए कुलगुरु प्रोफेसर शांति श्री डी पंडित ने प्रोफेसर ब्रिजेश पांडे और प्रोफेसर दीपेंद्र नाथ दास को उनके पदों से कार्यमुक्त कर दिया है। यह निर्णय कार्यकारी परिषद की बैठक में लिया गया। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक कारण विस्तृत आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय के सूत्रों के अनुसार दोनों रेक्टरों को पद से हटाए जाने की पुष्टि की है। हाल ही के दिनों में कुछ प्रशासनिक मुद्दों पर मतभेद सामने आए थे। इन्हीं असहमतियों के बाद कुलगुरु ने यह कहते हुए दोनों रेक्टरों को कार्यमुक्त कर दिया कि उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। दोनों अधिकारी पिछले 2 वर्ष से अधिक समय से इस पद पर थे। सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच मोहन भागवत बोले, परिवार में संवेदना और संवाद बनाए रखना आज की सबसे बड़ी जरूरत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने परिवार में घटते संवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि परिवार में संवेदना और संवाद बनाए रखना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान माता पिता को करना होगा, जिसके लिए स्वयं का ज्ञान भी निरंतर बढ़ाना जरूरी है। बच्चे उपदेश से अधिक अनुकरण से सीखते हैं, इसलिए माता पिता को स्वयं आदर्श आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। डॉक्टर भागवत विश्व मांगलिक सभा की ओर से डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित युगानुकूल मातृत्व विषयक प्रबोधन बैठक में समाप्त सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज में अनेक विमर्श भ्रम के कारण चलते हैं और कई बार जानबूझकर भ्रम फैलाया जाता है। डीयू में दाखिले के लिए आज आएगी दूसरी आवंटन सूची। नीट सीट अपग्रेड चाहने वाले छात्रों के लिए मौका। डीयू स्नातक प्रवेश के तहत शनिवार को दूसरी नीट सीट आवंटन सूची जारी करेगा। इस सूची का इंतजार उन हजारों अभ्यर्थियों को है जिन्होंने पहली सूची में सीट नहीं मिलने के बाद अपग्रेड का विकल्प चुना था या अगले चरण का इंतजार कर रहे थे। दूसरी सूची जारी होने के साथ ही विश्वविद्यालय में दाखिले का दूसरा और अहम चरण शुरू हो जाएगा। डीयू के अनुसार इस वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम में कुल 71,624 सीटें उपलब्ध है। सीटें खाली ना रही, इसके लिए पहली सूची में 93,033 सीटों का आवंटन किया गया था। पेपर लीक पर रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी के फैसले पर किया स्वागत, कहा छात्रों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेपर लीक मामलों में केंद्र सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छात्रों के हितों की रक्षा और युवाओं के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्णय हर परिश्रमी छात्र के साथ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि छात्रों के अधिकारों और उनके परिश्रम पर आघात करने वालों के खिलाफ कानून पूरी कठोरता के साथ अपना काम करेगा। घरेलू सहायिका ही निकली घर में लाखों के आभूषण चोरी की मास्टरमाइंड, 4 गिरफ्तार। रोहिणी सेक्टर 16 में घर में हुई लाखों रुपए के आभूषण व नकदी चोरी की वारदात की गुत्थी पुलिस सुलझा दी है। चोरी की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, घरेलू सहायिका निकली। घरेलू सहायिका ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई। रिश्तेदार ने अपने 2 साक्षियों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपित रिश्तेदार व उसके दोनों साथी बाराबंकी के रहने वाले हैं। बाद में आरोपित ने चोरी की अंगूठी को बाराबंकी में एक जोहरी में बेच दी। पुलिस ने घरेलू सहायिका जोहरी व 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का रिश्तेदार अभी फरार है। घरेलू सहायिका का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया था। उपद्रवियों ने एसीपी विवेक भगत पर किया जानलेवा हमला। डीसीपी विनीत कुमार और टीम ने ऐसे बचाई जान। बीते बुधवार के रात 8:30 बजे संसद मार्ग टॉलस्टॉय मार्ग की लाल बत्ती के पास उपद्रवियों ने जब अचानक सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात विवेक भगत को चारों ओर से घेरकर उन्हें जमीन पर गिराकर बुरी तरीके से पिटाई करने शुरू कर दी, तब वहां कुछ दूरी पर तैनात डीसीपी आईएफएसओ विनीत कुमार और उनकी टीम के साथ पुलिसकर्मियों ने बहुत ही सूझबूझ से उसकी जान बचाई। उपद्रवियों के चंगुल से एसीपी को छुड़ाने के लिए विनीत कुमार ने पहले
हल्का लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने पर उद्यवी जब एससीपी को छोड़कर भाग खड़े हुए तब विनीत कुमार और उनकी टीम में शामिल एससीपी राजौरी गार्डन शरद चंद्र निर्मल, हवलदार राहुल और सिपाही दीपक ने एससीपी विवेक भगत को अपने कब्जे में ले लिया। जंतर मंतर पर सीजीपी प्रदर्शन का स्कूलों पर असर। कई स्कूलों ने शुरू की हाइब्रिड कक्षाएं। नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर चल रहे सीजीपी के प्रदर्शन का असर अब राजधानी के स्कूलों पर भी दिखने लगा है। मध्य दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने, यातायात प्रतिबंध और मेट्रो स्टेशनों के बार बार बंद होने के कारण कई स्कूलों ने पढ़ाई और परिवहन व्यवस्था में बदलाव किया है। हुमायूं रोड स्थित RS जूनियर गार्डन मॉडर्न स्कूल ने नर्सरी से 5वीं तक के छात्रों के लिए 24 जुलाई से अगले आदेश तक हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया है। जंतर मंतर के आसपास मोबाइल इंटरनेट बंदी के खिलाफ दिल्ली एसटी पहुंचा संगठन, केंद्र के आदेश रद्द करने की मांग। जंतर मंतर पर सीजीपी के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच नई दिल्ली व मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के खिलाफ कानूनी सेवा संगठन सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश अधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ के समक्ष मामले पर तत्काल कार्रवाई के लिए सुनवाई की है। गृह याचिका में गृह मंत्रालय द्वारा 17, 20 और 22 और 30 जुलाई को मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के लिए जारी आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है। डीयू में 4 वर्षीय ग्रेजुएशन के बाद सीधे पीएचडी में मिलेगा प्रवेश। नए स्किल बेस्ड कोर्स भी शुरू। डीयू के 1007वीं अकादमिक परिषद की बैठक में ऐसे कई फैसलों को मंजूरी दी गई है जिनका सीधा लाभ आने वाले वर्षों में छात्रों को मिलेगा। बैठक में 4 वर्ष स्नातक करने वाले विद्यार्थियों के लिए पीएचडी का रास्ता आसान करने, खेल प्रतिभाओं के लिए नई छात्रवृत्ति शुरू करने और रोजगार गुरुमुख नए स्किल कोर्स जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि फैसले शिक्षा नीति के अनुरूप छात्रों को बेहतर अवसर उपलब्ध करवाएंगे। दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान को रफ्तार। 70 लाख पौधारोपण का लक्ष्य, 10 साल की रणनीति तैयार। दिल्ली के परिवहन मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को रिज क्षेत्र में पौधारोपण अभियान के दौरान घोषणा की है कि रिज और अन्य चिन्हित हरित क्षेत्रों में 15 लाख पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने चालू वर्ष में पूरी राष्ट्रीय राजधानी में कुल 70 लाख पौधे लगाने के सरकारी लक्ष्य को भी दोहराया है। इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव राजीव वर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों में बीबीजी ग्राउंड में पौधे लगाकर हिस्सा लिया। सिरसा के अनुसार यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम पहल से प्रेरित और इसका मकसद जन भागीदारी से दिल्ली के हर क्षेत्र में बढ़ाना है। दिल्ली के वसंत कुंज में त्रिव मोड़ पर अनियंत्रित होकर नाले में गिरी कार, सैन्य अधिकारी की बेटी की मौत। वसंत कुंज साउथ थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सड़क हादसे में सैन्य अधिकारी की 20 वर्षीय बेटे यशवेंद्र की मौत हो गई। वही कार सवारी में उसकी महिला मित्र गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा नंगाल देवत रेड लाइट के पास हुआ है। पुलिस के मुताबिक कार में यशवेंद्र के साथ वसंत कुंज निवासी उसके एक महिला मित्र भी थी। दोनों पिछली रात अपने एक दोस्त के घर रुके थे। सुबह यशवेंद्र अपनी मित्र को उसके घर छोड़ने जा रहा था। नांगल देवत रेड लाइट के पास तीव्र मोड़ वाली सड़क पर फिसलन होने के कारण कार अनियंत्रित हो गई है और नाले में गिरकर पलट गई। यशवेंद्र रूप से घायल हो गया और उपचार के दौरान उसकी मौत हुई। कार महिला मित्र की है। उसका बयान दर्ज कर कानूनी जरूरी कार्रवाई की जा रही है। यशवेंद्र और युवती अमेरिका में एक ही संस्थान में उच्च शिक्षा ले छात्र थे जहां उनकी दोस्ती हुई थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।